बारिश उस रोज बहुत थी भोपाल में। घुटनों घुटनों तक पानी भर रहा था। मेरी मिसेस मीका को लेकर पूजा का सामान लाने बाहर गई थी, क्योंकि घर में पूजा थी। लेकिन मैं घर में नहीं था। उसके बावजूद भी मेरी मिसेस ने घर की बागडोर कस के थामे रखी थी। उसका हमेशा एक उसूल था कि जब भी काम पर जाओ तो उसे पूरा करके ही लौटो। इसलिए वो दुकान पर गई थी। पर काम करते करते अचानक पानी इतना बढ़ जाएगा ये कोई नहीं जानता था। इसलिए उसने दादाजी को बोला कि कल घर में पूजा है, तो आप घर पर सामान भिजवा दीजिएगा, या फिर मेरे पति आकर ले जाएंगे। इसके बाद वो वहां से मीका को लेकर गोद में उठाकर निकल पड़ी। पैदल ही चलने लगी, पर कोई रिक्शा वहां नजर नहीं आया, और ना ही जो रिक्शा मिला वो चलने के लिए राजी हुआ। इसलिए पैदल ही चलने लगी। थोड़ी सी आगे चली होगी कि अचानक वो एक गड्ढे में गिर पड़ी। गड्ढे में गिरने के बाद उसने मीका को कम से कम 8 घंटे तक हाथ ऊपर उठाकर बड़ी मजबूती से पकड़े रखा, जैसे हमारे सोल्जर्स सीमा पर रहकर, तैनात रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, मरते दम तक देश की रक्षा करते हैं। इसी तरह से 8 घंटे तक उसने मेका को हाथ उठाकर पकड़े रखा। कोई मदद को नहीं आया, और अगर मदद आई भी तो काफी देर बाद, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी मिसेस हार चुकी थी, लेकिन मेका की माँ वो नहीं हारी, क्योंकि माँ कभी नहीं हारती। इसलिए मीका और उसकी माँ दोनों हमेशा मुझे याद रहेंगे। मेरी मिसेस मेरे लिए हीरो थी। आज भी जब ये बातें याद करता हूं तो लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। लेकिन 5 साल बीत चुके हैं इस बात को, पर मेरी मिसेस हमेशा मेरे लिए हीरो ही रहेगी।